हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो है सिर्फ कैरेज रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे पहले एक वीडियो बनाया गया था जो कि सिर्फ वैगन रिलेटेड था। तो जिनको कैरेज वर्कशॉप में है और जिनको वैगन नहीं पढ़ना है ये उन्हीं के लिए है। और इसमें सभी जो कैरेज रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं सभी टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है। एलएचबी के सारे पार्ट्स, आईसीएफ के सारे पार्ट्स, डिसिप्लिन अपील रूल, राजभाषा, एस्टेब्लिशमेंट रूल में लीव रूल्स, पास पीटीओ रूल, ठीक है, स्टोर, वेल्डिंग और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं ताकि और वैगन से कोई भी इसका रिलेशन नहीं है और इस वीडियो में वैगन की भी कोई चर्चा नहीं होगी। जैसा कि वीडियो वैगन का बना था तो उसमें बोला गया था कि कैरेज की किसी भी प्रकार की चर्चा इसमें नहीं होगी, उसी तरह इसमें भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ में कोचिंग स्टॉक है और सिर्फ मैकेनिकल रिलेटेड है और आईसीएफ बोगी से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईसीएफ से ही शुरू करते हैं क्योंकि आईसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में एलएचबी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आईसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईसीएफ को ही लेके चलेंगे, एलएचबी तो करेंगे ही, आईसीएफ को लेके चलेंगे। और आईसीएफ में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में और उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सिर्फ ऐड किया गया है जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत कराए जाएंगे, फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चनों को भी ऐड किया जाएगा जो नहीं भी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नए भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में जो आप पढ़ चुके हैं और उसके अलावे भी नए नए क्वेश्चन जनरेट करके पूछे जाते हैं। तो मैं भी क्वेश्चन को जनरेट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ, तब जाके आपके सामने पेश करता हूँ। और इसी का कारण है कि रिजल्ट आरजे ज्ञान क्लासेस से बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और जो भी जुड़ते हैं यदि मेहनत करते हैं तो सक्सेस ज़रूर होते हैं, चाहे वो जेई में हो या एडब्ल्यू में हो। तो चलिए शुरू करते हैं आईसीएफ। पहले जानते हैं कि आईसीएफ है क्या। आईसीएफ जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, पेराम्बूर चेन्नई में है, वहीं से जो कोच बनते हैं आईसीएफ के, पहले बनते थे अब तो बंद हो गए हैं, तो उसी को आईसीएफ कोच कहा जाता था। और आईसीएफ कोच एलएचबी के मुकाबले जो है कॉस्टली ज़्यादा था, मेंटेनेंस भी ज़्यादा था, ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा थी आईसीएफ की, और शेड्यूल भी इसके जो है मेंटेनेंस के जल्दी जल्दी होते थे, तो इसीलिए एलएचबी लाया गया, ठीक है। एलएचबी में क्या है कि लो कॉस्ट है, उसके बाद मेंटेनेंस बहुत ही कम है, सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात है कि मेंटेनेंस बहुत कम है और मेन जो खर्च होता है गवर्नमेंट का वो मेंटेनेंस में ही होता है। तो इसीलिए आईसीएफ को छोड़ के एलएचबी लाया गया, आईसीएफ का प्रोडक्शन बंद हो गया है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो है यही है, पहला क्वेश्चन यही है कि इन विच ईयर फर्स्ट आईसीएफ कोच वाज फ्लैगेड एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। पहला जो आईसीएफ कोच बना और उसको जो है झंडा दिखाया गया वो कब बना था और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहला आईसीएफ कोच जो है बना और उन्होंने ही इसको झंडा दिखा के इसका जो है वेलकम किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट कब हुआ ये भी आपको जानना है। लास्ट हुआ 2018 में और उस समय जो है उसको जो है फ्लैगेट करने वाले कोई प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन भी नहीं थे, उसको एक वहाँ के सीनियर टेक्नीशियन जिसका नाम था भास्कर पी, ठीक है, भास्कर पी, इन्होंने 2018 में इसको फ्लैग ऑफ किया, ठीक है। फ्लैग ऑन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और फ्लैग ऑफ किया श्री भास्कर पी ने, और 2018 में किया, ठीक है। उस समय के जो चेयरमैन थे अश्विनी लोहानी, उनके देख रेख में, उनके नज़र के सामने ये जो है प्रोग्राम हुआ, लास्ट कोच बना, ठीक है। और वो डेट था 19 जनवरी 2018, ठीक है। आईसीएफ का जो कोच है वो आईसीएफ टाइप के कोच आरसीएफ भी बनाती है जो कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री एमसीएफ में है, जो रायबरेली में है एमसीएफ, वहाँ भी ये जो कोच है वो बनता है इस तरह के कोच। तो ये भी आपको जानना चाहिए। और उस समय के जो चेयरमैन थे जब 2018 में अश्विनी लोहानी, ठीक है, उस समय के कार्यकाल में इसको फ्लैग ऑफ किया गया और चेयरमैन भी आज के डेट में चेंज हो गया है, ठीक है। अभी जया वर्मा सिन्हा को नया सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीआरबी, ठीक है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाया गया है और वो फर्स्ट लेडी है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने चेयरमैन का पद संभाला है रेलवे में, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ या सीआरबी का पद संभाला है। तो जया वर्मा सिन्हा ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही डिफिनेशन था कि आपको पता चले कि आईसीएफ है क्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन है लेंथ और बॉडी ऑफ आईसीएफ कोचेस। आईसीएफ कोच की जो
सिर्फ बॉडी की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। एलएचबी में भी अलग होते हैं, आईसीएफ में अलग होते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम आईसीएफ की चर्चा करेंगे। आईसीएफ में 21,337 जो है उसका सिर्फ बॉडी की लंबाई होती है। यदि उसको कपलर उसमें ऐड कर लिया जाए कि कपलर सहित उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 22,297, ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन 3 में भी है। इसकी चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई 3,245 इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी पूछेगा रेल लेवल से, तो रेल लेवल से इसकी ऊंचाई 4,025 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल फॉर फ्लोर ऑफ एनी अनलोडेड व्हीकल। यदि आईसीएफ के कोच है और व्हीकल अनलोडेड है तो फ्लोर हाइट जो है रेल लेवल से इसका 1,345 हो जाता है। और यदि लोडेड है, जैसे ही पैसेंजर उसमें लोड होंगे तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, उसके कोच के जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएंगे और वो हो जाएगा 1250 mm, ठीक है। तो आईसीएफ से इतना इन्फॉर्मेशन आपको अभी याद रखना है और भी जो बताया जाएगा वो भी याद रखना है। अब देखिए इसमें ब्रेक ब्लॉक भी कई प्रकार के रेलवे में यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने सबको एक जगह कर लिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जो है आपको सिर्फ पूछेगा कि जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है, कंपोजिट जो कि सैंड से बना होता है, ठीक है, सैंड कास्टिंग जिसको बोलता है, या कास्ट आयरन भी बोला जाता है। कास्ट आयरन का भी होता है, सैंड का भी होता है। तो उसका जो ब्रेक ब्लॉक जो होता है उसका कंडेमनिंग साइज पूछेगा, ठीक है, तो 10 mm होगा। यदि आपसे कास्ट आयरन का पूछता है CI, ठीक है, कास्ट आयरन, CI का मतलब हो गया कास्ट आयरन जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो कास्ट आयरन से यदि ब्रेक ब्लॉक बना हुआ है और उसका कंडेमनिंग साइज पूछेगा, ठीक है, कितना, तो 120 mm हो जाएगा। उसी तरह एल टाइप के जो ब्रेक ब्लॉक हैं, ठीक है, जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड जो वैगन होते हैं उसमें यूज किया जाता है, तो उसका 10 mm होगा। और के टाइप के जो ब्रेक ब्लॉक हैं जो कि आईसीएफ के कोच में यूज किए जाते हैं, उसी का जो कंडेमनिंग लिमिट होगा वो 12 mm होगा, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन बीएमबीसी आईसीएफ कोचिंग स्टॉक। जो तो अभी हमने बताया कि बीएमबीसी मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। इस तरह के आईसीएफ यदि कोच होते हैं इस तरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सिलेंडर तो यहाँ होता है और एक सिलेंडर यहाँ होता है, ठीक है। ये बॉलिस्टर का पोर्शन होता है, ये सब प्राइमरी सस्पेंशन होता है, ठीक है। और ये होता है सेकेंडरी सस्पेंशन, जहाँ की बॉलिस्टर होते हैं, लोअर प्लैंक होते हैं, या बीएसएस हैंगर होते हैं। इन सब को जो है सेकेंडरी सस्पेंशन कहा जाता है और इसको प्राइमरी सस्पेंशन कहा जाता है। जो चारों जो होते हैं डैशबोर्ड, ठीक है, उसको प्राइमरी सस्पेंशन कहा जाता है। तो इसमें दो ब्रेक सिलेंडर एक बोगी में होते हैं। अगर कोच में अगर पूछता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इसी को कहा जाता है, क्योंकि बोगी पर माउंट होता है। पहले के जो आईसीएफ कोच होते थे जिसमें कि स्लैकलेस ड्रॉ बार होता था और उसमें कंट्रोल रिजर्वायर भी 9 लीटर का होता था। तो कभी कभी अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कहा जाता है कि कोचिंग में 9 लीटर का कंट्रोल रिजर्वायर यूज होता है। तो पहले के जो आईसीएफ कोचेस थे जिसमें कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता था, स्लैकलेस ड्रॉ बार भी होता था, उसमें 9 लीटर के कंट्रोल रिजर्वायर यूज किए जाते थे। लेकिन अभी का जो कोच है उसमें सिर्फ 6 लीटर का ही कंट्रोल रिजर्वायर होता है। और कहीं कहीं जो आंसर देता है, आंसर की रेलवे के द्वारा ही कहीं कहीं आंसर की दिया जाता है किसी एग्ज़ाम का, तो उसमें 9 और 6 दोनों दिया जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पुराने ट्रेन अभी चल रहे होंगे और किसी ने 9 लीटर भी देखा होगा, तो उनको ये भी आंसर सही मान लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया है, अभी आपको 9 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, शायद किसी में मिल सकता है। तो आप 6 लीटर कंट्रोल रिजर्वायर का कैपेसिटी याद रखिएगा। तो 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इन रिलीज पोजीशन। रिलीज मतलब ब्रेक जो है एक अप्लाई होता है, ब्रेक लगाएंगे गाड़ी में तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। और रिलीज कब होगा? जब ब्रेक रिलीज करेंगे, मतलब ब्रेक छोड़ेंगे, तो उसको रिलीज पोजीशन कहा जाता है। रिलीज करने का ब्रेकिंग का रिलीज करने का टाइम जो होता है कोचिंग स्टॉक में वो 15 से 20 सेकेंड होता है, ठीक है। और लगने का जो होता है टाइम ब्रेक 3 से 5 सेकेंड होता है। ये सब आप भी याद रखेंगे। तो जब ब्रेक रिलीज कंडीशन में होगा तो ब्रेक ब्लॉक और पहिए के बीच का जो गैप होगा वो 5 mm होगा आईसीएफ में, ठीक है। जैसे ही ब्रेक रिलीज होगा तो ब्रेक ब्लॉक पहिया से दूर हटेगा तभी तो ब्रेक रिलीज होगा। यदि पहिया में ब्रेक ब्लॉक टच है तो ब्रेक रिलीज नहीं होगा, ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ब्रेक ब्लॉक और पहिया के बीच कितना गैप होगा जब ब्रेक रिलीज होगा,
तो 5 mm का लगाइएगा, ठीक है। ब्रेक ब्लॉक तो आपको मालूम है के टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है उसका एवरेज फ्रिक्शन जो कंपोजिट जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो होता है 0.25, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द क्लियरेंस बिटवीन पिन एंड बुशेस शुड नॉट एग्जिट, पिन और बुश के बीच जो गैप होता है वो 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आईसीएफ में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ ब्रेक ब्लॉक हैंगर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ ब्रेक ब्लॉक हैंगर, ब्रेक ब्लॉक हैंगर के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी अगर आपसे पूछता है तो 235 प्लस माइनस 0.5, यानी कि 235 से 0.5 ज़्यादा हो सकता है या 235 से 0.5 कम हो सकता है, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अभी ये सीरीज 1 है, आगे का जो क्वेश्चन आएगा वो भी आईसीएफ से ही होगा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन के वीडियो बनाए जाएंगे और 50 क्वेश्चन में आईसीएफ खत्म होता नहीं है, सिर्फ आईसीएफ जनरल ही चलेगा कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन का। उसके बाद फिर आईसीएफ के टॉपिक में आ जाएंगे, फिर करेंगे अंडर गियर, सेल, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम, इस तरह से टॉपिक उसको जनरेट करके बनाया जाएगा। चलिए, एक मॉडिफिकेशन हुआ था जिसको इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन कहा जाता है आईसीएफ कोचेज़ में, ठीक है, और उसमें लगभग 13-14 प्रकार के मॉडिफिकेशन किए गए थे, लेकिन मेन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ यहाँ उसी को ऐड किया गया है। बाद में वो उसको भी ऐड करेंगे, पहले शुरू में जो मेन है उसको पढ़ लेंगे, बाद का जो वीडियो होगा जो कम मेन है उसको भी डालेंगे, ठीक है। तो उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, उसमें कहा गया था व्हाट टाइप ऑफ बुशेस टू बी यूज फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट्स, उसमें नायलॉन 66 टाइप का बुशेस यूज़ किया गया मॉडिफिकेशन के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन द क्राउन क्लियरेंस बोल्ट टू बी फिटेड विथ, जो क्राउन क्लियरेंस जो होता है वो फिटेड विथ रबर वाशर। क्राउन क्लियरेंस होता है जो आईसीएफ के एक्सल बॉक्स होते हैं, आप देखेंगे कि आईसीएफ के एक्सल बॉक्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, और ये जो है बोगी का सोल बार होता है, बोगी में भी सोल बार होता है, ठीक है, और आगे के भाग को हेड स्टॉक कहा जाता है बोगी के, और साइड में जो तो दोनों तरफ पार्ट होते हैं उसको भी सोल बार ही कहा जाता है, जैसा कि कोच में साइड पार्ट को सोल बार कहा जाता है और आगे पीछे जो होते हैं उसको हेड स्टॉक कहा जाता है, तो बोगी में भी वही नाम होता है। तो जो बोगी का सोल बार है उसके उसके नीचे जो ये एक्सल का बॉक्स है उसके यहाँ पर एक बोल्ट लगा रहता है, ठीक है, और जो एक्सल का बॉक्स है वहाँ पर भी एक पट्टी लगी रहती है, और इसके बीच का जो गैप होता है उसी को क्राउन क्लियरेंस कहा जाता है या ए क्लियरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो आप क्राउन क्लियरेंस भी समझ गए होंगे, और उसका जो है क्राउन क्लियरेंस रबर वाशर जो बोल्ट लगा रहता है, इसको आंसर, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, with what the lateral and longitudinal axle guides of ICF bogie is mounted, मतलब लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल जो गाइड होता है वो डैशपोर्ट के माध्यम से होता है, ठीक है। डैशपोर्ट कहाँ होते हैं, जो हमने आपको बताया कि इस तरह के आईसीएफ बोगी है, तो यहाँ पर जो है 2 स्प्रिंग लगे रहेंगे, यहाँ भी 2 स्प्रिंग लगेंगे, यहाँ भी 2 स्प्रिंग लगेंगे, यहाँ भी 2 स्प्रिंग लगेंगे, ठीक है, 8 स्प्रिंग टोटल होता है। ध्यान, आपको अगर याद नहीं आ रहा हो तो एक बार जाके आईसीएफ कोच को देख लीजिएगा, 8 स्प्रिंग होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सब में एक डैशपोर्ट गाइड रहता है, सब डैशपोर्ट हाइड्रोलिक, उसमें ऑयल भी रखा जाता है, उसमें कंपनसेटिंग रिंग जो बुलाया जाता है वो भी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी लूप एंड एक्सल बॉक्स लग इन आईसीएफ कोच। एक्सल बॉक्स लग और सेफ्टी लूप है, एक्सल बॉक्स लग ऐसे होता है कि ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्सल बॉक्स लग होता है जो कि डैशपोर्ट में टच रहता है, ठीक है। तो आप जाके देखेंगे कि जैसे ही डैशपोर्ट का स्प्रिंग अगर डाउन होता है तो इसको जो है ये नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसे इसको नहीं समझाया जा सकता है। अगर आप पिक्चर जाके अब आईसीएफ कोच को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसके बीच का जो दूरी होती है वो 40 mm की होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन साइड बियरर्स ऑफ आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोच का जो साइड बियरर्स होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो 16 mm होती है। अब साइड बियरर्स कहाँ होता है, और बॉलिस्टर के पास होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ एक होता है और यहाँ एक होता है, इसके बीच की दूरी कितना होता है, 16 mm होता है,
और उसमें साइड मिरर में ब्रॉन्ज पीस होता है, ठीक है। और जो है प्लेट भी होता है, प्लेट्स, ठीक है, ब्रॉन्ज पीस ब्रॉन्ज प्लेट होता है। और उसका भी न्यू साइज, शॉप इशू साइज, कंडेमनिंग साइज, ठीक है। और ब्रॉन्ज पीस का भी न्यू साइज, शॉप इशू साइज और कंडेमनिंग साइज होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये सब बात भी है, आगे के क्वेश्चन में सब आएगा, डिजिट सहित आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन द क्राउन क्लियरेंस बोल्ट टू बी फिटेड विथ रबर वाशर। ये तो हो गया है, ठीक है। ऑयल लेवल पूछ रहा है, ऑयल लेवल, टेयर वेट ऑफ ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड अंडर टेयर कंडीशन। जब गाड़ी खाली स्थिति में होगा तो डैशबोर्ड का ऑयल का लेवल होगा 40 mm, ठीक है। और इसमें कितना तेल डाला जाता है, तो 1.6 लीटर का तेल डाला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ चेकिंग द डैशबोर्ड ऑयल इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन। जब डैशबोर्ड ऑयल 1.6 लीटर होता है और 40 mm उसका जो हाइट होता है, लेकिन उसको चेक कब करेंगे, तो हर 1 महीने पर इसको चेक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राइडिंग इंडेक्स एलएचपी में पूछता है, आईसीएम में पूछता है, और वैगन में अभी तक पूछा नहीं है, किसी क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ भी पूछ सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो इसका आईसीएफ का जो होता है 3.5 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ चेकिंग द साइड बियरर ऑयल। साइड बियरर ऑयल जो होता है उसको भी चेक करने का 1 मंथ ही टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर। बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में हमने आपको बताया कि एक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, और आईसीएफ में ऐसे सिलेंडर 2 बोगी में 4 हो गए, तो एक कोच में 4 हो गए, ठीक है। और जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है वो 8 इंच का होता है। एमएम में अगर आपसे पूछता है तो 203 एमएम का होता है। दोनों बात को याद रखिएगा, ठीक है। पिस्टन स्ट्रोक यदि आपसे पूछता है तो 32 में होता है, 32 mm। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन आईसीएफ आरसीएफ बोगी द टोटल हाइट ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग एंड कंपनसेटिंग रिंग शुड नॉट एग्जिट। प्राइमरी स्प्रिंग और कंपनसेटिंग रिंग के जो हाइट होता है वो 295 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। आपको स्प्रिंग का एक एक पार्ट्स जो है, एक एक टाइप सब आपको आगे के क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो सब आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आप सोचेंगे कि पूछे तो क्या पूछे, पूरा तो हो ही गया। अब क्राउन क्लियरेंस जो है, यदि जीएस कोच हो, एससीएन का मतलब हो गया स्लीपर 3 टायर, वीपीयू जो है लगेज पार्सल वान है, तो ये सब अगर कोच हैं तो उनका क्राउन क्लियरेंस कितना होगा। तो कहीं कहीं आपको 43 + 0 - 3 दे देगा, और कहीं कहीं 45 ± 3 दे देगा, जो आपको ऑप्शन के अनुसार मिले। ये दोनों सही है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको मिले, क्योंकि कोच का मॉडिफिकेशन होता रहता है और जो क्लियरेंस वगैरह है डायमेंशन चेंज होता रहता है। लेकिन एग्ज़ाम में किसको सही मानेगा ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए दोनों आप याद रखिएगा, जो ऐसा ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे। 30 का हो जाएगा बी। उसी तरह देखिए, ये WGACCW, इसका मतलब W का मतलब होता है वेस्टिबुल, G का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग, ठीक है, जिसमें अल्टरनेटर लगा हुआ रहता है और खुद ही करंट जनरेट करता है, जिससे कि बिजली जो ऐसे कोच में जलते हैं तो उसको सेल्फ जनरेटिंग कहा जाता है। और AC का मतलब हो गया AC, और CW का मतलब होता है 2 टायर, ठीक है। उसी तरह ये W से हो गया वेस्टिबुल, G से हो गया सेल्फ जनरेटिंग, A से हो गया AC से, और CN का मतलब होता है 3 टायर। मतलब 2 टायर 3 टायर के और कोच हैं तो उसके क्राउन क्लियरेंस कितना होंगे। तो इसमें भी कहीं 27 + 0 - 3 देगा, और कहीं 36 ± 3 देगा। जो आपको ऑप्शन के अनुसार मिलेगा उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज द बॉलिस्टर वेट ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच का जो बॉलिस्टर वेट होता है वो 0.40 टन होता है। 4 के बाद कितना भी जीरो लगाइए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये मिलेगा तो इसको आप सही लगा लेंगे। इसका टन में वेट निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द वेरिएशन इन 4 कॉर्नर हाइट ऑफ बोगी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू। मतलब 4 कॉर्नर जो बोगी होते हैं, चारों कॉर्नर जो होता है उसके बीच का जो हाइट है वो 10 mm से ज़्यादा इक्वल और लेस नहीं होना चाहिए, बराबर या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 33 का हो जाएगा बी 10 mm। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए,
वेट ऑफ ईच नॉन एसी आरसीएफ कोच, एसी नॉन एसी होना चाहिए, ठीक है, और आरसीएफ कोच है ना, आरसीएफ यानी कि रेल कोच फैक्ट्री का है, तो बोगी का जो वेट होगा 5.9 टन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ठीक है। द वेट ऑफ कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू, बेच का बॉडी का जो वेट होता है आईसीएफ में वो साइड बियरर के माध्यम से ट्रांसफर होता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुके हैं ये। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ होल्स इन गेज कैप होल, गाइड कैप होल इन आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ आरसीएफ कोच में जो गाइड कैप होल होते हैं टोटल 9 होते हैं, 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गाइड कैप होल, गाइड कैप होल का डायमीटर भी निर्धारित किया गया है, वो 5 mm का होता है। आगे देखते हैं। सेंटर पिवट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी, सेंटर पिवट पिन जो होता है, सेंटर पिवट पिन इस तरह के यदि बोगी हैं और ये यहाँ पर एक होल होता है, ठीक है, और जब कोच इसमें आएगा तो कोच में इस तरह का एक शाफ्ट लगा रहता है और इसी शाफ्ट के माध्यम से जो है ना तो कोच इधर जाता है और नहीं इधर जाता है, नहीं इधर जाता है और नहीं इधर जाता है। तो जो इधर उधर का जो फोर्स रहेगा वर्टिकल फोर्स तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो जब भी कोच को झटका लगेगा तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो सिर्फ वर्टिकल फोर्स को जो है क्या करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है, बाकी सभी फोर्स को ये ट्रांसमिट करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। न्यू डायमेंशन ऑफ साइड बियरर वियरिंग पीस, जो साइड बियरर का वियरिंग पीस होता है, जैसा कि हमने बताया कि साइड बियरर में वियरिंग पीस होता है, ब्रॉन्ज प्लेट भी होता है, तो ये आपको उसका पूछेगा न्यू डायमेंशन, जो कि इडली के आकार का इस तरह का होता है और थोड़ा सा यहाँ ऐसे उठा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका जो है न्यू अगर साइज होगा तो 10 mm इसका डाया होता है, 10 mm। शॉप इशू साइज, जैसे कि आईसीयू का व्हील का भी आप शॉप इशू साइज जानते हैं कि 837 mm होता है, उसी तरह इसका भी शॉप इशू साइज होता है 9 mm, और अगर 9 mm से कम यानी 8.5 mm हो गया तो ये कंडेम हो गया, कंडेमनिंग हो गया, ठीक है, ये खराब हो गया। तो साइड बियरर जो बियरिंग प्लेट होता है उसका कंडेमनिंग जो लिमिट होता है वो 8.5 mm होता है। उसके बाद जो है साइड बियरिंग, जो साइड बियरर बियरिंग पीस जो होता है वो उसका जो होता है 45 mm न्यू, न्यू साइज उसका होता है बियरिंग पीस का, न्यू साइड बियरर बियरिंग पीस, ठीक है। वो ये जो था साइड बियरर बियरिंग प्लेट था और ये जो है साइड बियरिंग बियरिंग पीस है, ठीक है। तो इसका 45 mm होता है नया साइज, शॉप इशू साइज 43.5 और कंडेमनिंग जो है 42 mm होता है। और तीनों क्वेश्चन और तीन इसमें जो है 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर आप याद करिएगा, 6 का 6 याद होना चाहिए। उस तरह एंकर लिंक का देखिए, ये क्वेश्चन भी 1-2 दिन पहले कोई एग्ज़ाम हुआ है वहाँ का क्वेश्चन में आया था, 4 से 51 ±1 mm एंकर लिंक होता है, और एंकर लिंक जो है बॉलिस्टर के एकदम नज़दीक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। व्हाट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कोच बाय ट्रांसफरिंग द ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम द ब्रेक सिलेंडर टू द व्हील ट्रेड, मतलब जो ब्रेकिंग फोर्स को स्थानांतरित करने के गति को कोच को नियंत्रित करने की कौन सी व्यवस्था प्रदान की गई है, तो ब्रेक रिंग, जो ब्रेकिंग का पूरा सिस्टम है उसी को ब्रेक रिगिंग कहा गया है, ठीक है। जो गति को नियंत्रित करना, मतलब कोई स्पीड में गाड़ी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, वही ब्रेक लगाने का जो पूरा सिस्टम है उसी को ब्रेक रिगिंग कहा गया है। 47 देखिए। हाउ मैनी ब्रेक हेड एंड ब्रेक ब्लॉक कंप्लीटेड इन कोच ब्रेक रिगिंग, जो कोच ब्रेक रिगिंग ब्रेक हेड और ब्रेक ब्लॉक जो है वो पूरा 16 लगाए गए हैं, 16, क्योंकि एक जो चक्के होते हैं, एक ब्रेक ब्लॉक इधर होता है और एक ब्रेक ब्लॉक इधर होता है, इस तरह से 8 चक्के होते हैं, तो 16 ब्रेक ब्लॉक हो गया, ठीक है। चलिए, और ब्रेक हेड भी उतना ही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। न्यू साइज ऑफ हैंगर ब्लॉक टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम न्यू साइज पूछेगा तो 90.5 mm, ठीक है। और हैंगर ब्लॉक का शॉप इशू साइज होता है 90 mm होता है, ठीक है। और घिसने का जो वियर लिमिट सीमा है वो 1.5 mm है। तो 50 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गए हैं आईसीएफ से, अगला जो वीडियो होगा उसमें फिर 50 क्वेश्चन होंगे और ये सीरीज चलेगा। इस सीरीज में कम से कम
मैं कोशिश करूँगा कि 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें कराया जाए और 30 दूना 60 वीडियो इसमें बनेगा, 60 वीडियो टोटल बनेगा। ठीक है, जिनके पास मटेरियल ये नहीं है वो मैसेज करके ले सकते हैं, जिनको रोल नंबर हमने दिया है। नए लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। हमारा व्हाट्सअप नंबर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 812139 ठीक है, 81213909 व्हाट्सअप नंबर है, 8121390916। इसको सेव कर लीजिए और जो डीपी लगा हुआ व्हाट्सअप में डिस्प्ले पिक्चर, उसी में पूरा मटेरियल का लिस्ट भी दिया हुआ है। और बहुत सारे मटेरियल हैं लेकिन लिस्ट में आ नहीं पाया, इसलिए वो उसमें नहीं दिया गया है। तो जैसा आपका डिपार्टमेंट है, जैसा आपकी ज़रूरत है, उस अनुसार मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नया अगर आप जुड़ते हैं तो कम से कम 50 टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा शुरू में। ठीक है, 50 प्लस टॉपिक, क्योंकि ये इसको देख के डरना नहीं है कि इतना टॉपिक्स है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तुरंत ये ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए 100 रुपये महीना लगता है, 100 पर मंथ। शुरू में ज्वाइन करेंगे तो 10 सेट प्रीवियस पेपर, जो कि टेस्ट सीरीज ही होता है, जो कि हर टेस्ट यहाँ प्रीवियस पेपर से होता है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 10 सेट। अलग से एक टेस्ट सीरीज के लिए रोल नंबर दिया जाएगा, एक अलग से फ़ोन नंबर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास का लिंक दिया जाएगा, पूरा मटेरियल दिया जाएगा। इन सब का चार्ज है 3000, लेकिन टेस्ट का अलग से लगता है 100 रुपये महीना। तो ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर सेव कीजिए और तुरंत मैसेज कीजिए, क्योंकि एक बार वैकेंसी आपसे हाथ से आपके निकल गई तो पता नहीं कब आएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रमोशन करके, और जो है एक ऑफिसर या कम से कम सुपरवाइज़र अगर टेक्नीशियन है तो जेई बन जाए, जेई एसएससी हैं तो AWM AME बन जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।